हमने टॉपिक लिया है कि जैसा आप लोगों को पता है कि इस साल बोर्ड ने कुछ मॉडिफाई किया हमारे सिलेबस को कोविड-19 को देखते हुए, क्योंकि बच्चों की स्कूल्स वगैरह ओपन नहीं हुई पूरे साल भर, अभी फेब में ओपन हुई है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है इस बार, आरबीएसई और सीबीएसई दोनों ने, कि सिलेबस को कुछ कम किया है ताकि स्टूडेंट्स को एग्जाम देने में दिक्कत ना आए। ठीक है, क्योंकि जो हमारे स्कूल्स हैं वो प्रॉपरली चले नहीं है इस साल। लोगों ने, बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लासेस लिए, वीडियोस के थ्रू पढ़ाई की है। ठीक है, तो इस सब को देखते हुए जो हमारे रिडक्शन किया गया सिलेबस में, आज उसको हम देखेंगे। ठीक है, कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन का टॉपिक है ये। काफी सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स मैसेज आए थे, उन्होंने पूछा कि सर हमें काफी सारे डाउट्स हैं, तो उसको हम आज क्लियर करेंगे। देखिए, डिलीटेड एंड रिमूव्ड पार्ट ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो आज हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या रिमूव किया है, क्या क्या पढ़ना है। अब इसमें बात ये आती है कि रिमूव वाला पार्ट और जो आपको पढ़ना है वो आप लोग नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की वेबसाइट पर अवेलेबल है। बट आप लोग को ये समझने में दिक्कत होगी, सिलेबस तो आप पढ़ लोगे, लेकिन आपको ये देखने में दिक्कत होगी कि हमें चैप्टर कौन कौन से टिक करें, कि एक्सरसाइज कौन कौन सी हमारे आएगी और कौन कौन सी नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको एक टेबल में शो करूंगा हर एक एक्सरसाइज का नाम, जो जो आपको पढ़नी है और जो जो आपको छोड़नी है। ठीक है, हाँ, इसके साथ के साथ मैं आपको, अगर किसी के पास BSER मतलब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान का जो हमारा सिलेबस है अपडेटेड, वो नहीं है, तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक बार उसको अपडेट कर दूंगा मेरी इस पर यूट्यूब चैनल पर, इसी वीडियो में। तो उसको आप एक बार देख लीजिए, प्रॉब्लम आए तो नोट कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आपको एक्सरसाइज कौन कौन सी छोड़नी है, कौन कौन सी पढ़नी। देखिए स्टूडेंट्स, अभी इससे पहले जो आपके सामने एक पेपर, एक सिलेबस अपडेट हुआ था, ठीक है, वो आपका अपडेटेड सिलेबस था जो जो हमारे आएगा। लेकिन वो सिलेबस समझने में थोड़ी सी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। टीचर्स तो इजीली समझ जाते हैं, बच्चों को काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, इसके लिए अब मैं आपको टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा कि आपके एक्सरसाइज कौन कौन सी रिमूव हुई है और एक्सरसाइज हमें कौन सी पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद जब ये हमारा सही चलता रहेगा, ठीक है, हम आपके लिए बाद में जो बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे विथ आपको ब्लूप्रिंट समझाऊंगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इन सब के लिए आप लोग प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। देखिए, अब हम बात करेंगे। देखो, फर्स्ट चैप्टर जो आपके आता है वो है वैदिक मैथमेटिक्स। तो गवर्नमेंट में इस साल वैदिक में कोई चेंज नहीं किया है। हाँ, एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, ये वाला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये जो सिलेबस में डिस्कस कर रहा हूं, ये स्पेशली आरबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए है। ध्यान रखना, सीबीएसई वालों के लिए हम बाद में अपडेट करेंगे। फिलहाल ये जो है ये आरबीएसई के लिए, तो ये आप लोग ध्यान दें। सीबीएसई का भी हम अपडेट करेंगे जल्दी ही। ठीक है, अब देखिए, पहला टॉपिक जो हमारा आता है वैदिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अगर वैदिक की बात करें तो वैदिक में गवर्नमेंट ने इस बार कोई ज्यादा चेंजेस नहीं किया है। इन्होंने लास्ट ईयर ही आपके चेंज किया था। ठीक है, तो वैदिक को आपको पढ़ना है। ठीक है, हाँ, एक्सरसाइज उन्होंने हटा दी है, वो लास्ट ईयर ही हटा दी थी उन्होंने, बट मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप लोग इसके एग्जाम्पल जरूर पढ़ें, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम्पल। ठीक है, तो बच्चों वैदिक के आप लोगों को एग्जाम्पल भी पढ़ने हैं। ठीक है, और ध्यान रखिए वैदिक एक्सरसाइज में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर जो आपके आता है वो है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स का जो टॉपिक है हमारे, मतलब चैप्टर सेकंड कंप्लीटली रिमूव्ड कर दिया है। कंप्लीटली मतलब सेकंड चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, थर्ड चैप्टर पे आते हैं। थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें तो थर्ड चैप्टर कौन सा है आप लोगों के,
पॉलिनोमियल्स वाला। पॉलिनोमियल्स वाले में से इन्होंने एक तो जो 3.2 एक्सरसाइज है जिसमें आपके डिवाइड वगैरह आते थे, ठीक है, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना, और जो 3.6 में हम एचसीएफ एलसीएम निकालते थे किसका, पॉलिनोमियल्स का, वो इन्होंने रिमूव कर दिया है। तो रिमूव एक्सरसाइज कौन कौन सी हुई यहां से, 3.2, 3.6, एंड एक्सरसाइज कौन कौन सी आपकी आएगी वो देखो, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, जिसमें क्या क्या है, ठीक है। 3.1 में आपके आ जाते हैं जीरोस, पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड आउट करने। 3.3 में क्या आता है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चन कि मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व करो। 3.5 में आपके आ जाएंगे जो नेचर ऑफ रूट निकालते थे अपन श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, ये सब आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 जो कि आपके ग्राफ वाला है, ठीक है। अगर ग्राफ वाले चैप्टर की हम बात करें तो ग्राफ वाले चैप्टर में इन्होंने क्या किया है, जो 4.2 थी इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चंस, इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो पूरे के पूरे इन्होंने रिमूव कर दिए। तो देखिए यहां पर इन्होंने इनइक्वालिटीज वाले जितने भी क्वेश्चंस थे, तो बेसिकली अगर मोटी मोटी बात करें तो इन्होंने 4.2 को कंप्लीटली रिमूव कर दिया। आपको केवल ग्राफ्स वगैरह को पढ़ना है जो कि किस में आते हैं, 4.1 में आएंगे, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर जो हमारा ईपी का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम बात करें तो इसमें इन्होंने क्या करा है कि 5.3 थी जिसमें हमारे आता था सम ऑफ एन टर्म्स, ये पूरा का पूरा इन्होंने रिमूव कर दिया है। आपको केवल 5.1, 5.2 बस ये दो एक्सरसाइज को पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताना चाहूंगा पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री में इन्होंने मोटा क्या हल्का भी स्लाइटली चेंजेस ही किए हैं और कोई चेंज नहीं किया है। तो ट्रिग्नोमेट्री में इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। दूसरी बात, सपोज करो इन्होंने कुछ चेंज किया होता, बेटा ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा टॉपिक है जिसको आप अगर कोई चीज छोड़ दोगे तो आप उसके नेक्स्ट लेवल का तो समझ ही नहीं सकते। तो इसके लिए पहली बात इन्होंने कुछ रिमूव भी नहीं किया है, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से रिमूव करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इसमें से कुछ पार्ट रिमूव करते हैं तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने में ही दिक्कत आएगी, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं है, तो यहां से इसमें नो चेंजेस, मतलब आपको कंप्लीट पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद 7th वाला भी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, उसमें भी नो चेंज, कोई चेंज नहीं। इसमें रेशियो जो हमारे आइडेंटिटीज का यूज करके, हाँ कुछ पार्ट इन्होंने आइडेंटिटीज का हटाया है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग उसको पूरा पढ़ें। अगर कुछ पार्ट, अगर एक पार्ट भी आप छोड़ते हो तो आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए इसमें हम लिखेंगे नो चेंजेस, ठीक है। अगर स्पेशली बात करें अब चैप्टर नंबर हाइट एंड डिस्टेंस, तो ये भी किसका पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। तो हाइट एंड डिस्टेंस इसमें भी आपके नो चेंजेस, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं सारे, वो लोग भी जानते हैं इस बात को कि ट्रिग्नोमेट्री में से हटाना बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होगा। अगर बीच का कुछ टॉपिक आप छोड़ते हो तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा ही नहीं सकते, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेबल, उसको देखिए, काफी हद तक आपको सपोर्ट मिलेगा। इस वीडियो के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री की पूरी सीरीज लेके आएंगे, जिसमें आपको मैं 10th की पूरी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कराऊंगा, इंक्लूडिंग आरडी शर्मा, एनटीएससी वगैरह के क्वेश्चंस भी हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई ऐसा स्टूडेंट इसको देख रहा हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं उसको भी बताना चाहूंगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको 10th की बुक तो सॉल्व करनी ही चाहिए। वो तो एकदम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, उसके बिना तो पॉसिबल है ही नहीं। चलो आगे चलते हैं।
9 चैप्टर की अगर अपन बात करें तो 9 चैप्टर आपके आ जाता है कोऑर्डिनेट। तो बच्चों कोऑर्डिनेट में इन्होंने क्या किया है, केवल डिस्टेंस फॉर्मूला को कवर किया है कि हाँ आपको केवल 9.1 ही पढ़नी है और 9.2 इन्होंने रिमूव कर दी है। पढ़ना क्या है आपको, ओनली एंड ओनली 9.1, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, अगर कोई 11th में मैथ लेना चाहता है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 11th में मैथमेटिक्स लेगा सब्जेक्ट साइंस में, उसको मैं सजेशन देना चाहूंगा कि आप 9.2 को भी पढ़ें, क्योंकि नहीं तो फिर तुम्हारे बाद में दिक्कत आएगी, आप उसको समझ नहीं पाओगे 11th में, क्योंकि 11th में पूरी की पूरी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आएगी, प्लस उसमें 3 डायमेंशनल हो रही है 11th प्लस 12th में। तो आप लोगों को तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसके 9.2 को भी पढ़ें। हाँ, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था कि 9 चैप्टर हमने कवर कर लिए कि 9 चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 10 हमारा आ जाता है लोकस वाला, ठीक है। तो लोकस में आपको बताना चाहूंगा कि जो लोकस है उसमें इन्होंने स्पेशली 10.2 को रिमूव कर दिया है और 10.1 तुम्हारे सिलेबस में है, मतलब 10.1 को आपको पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। और हाँ, जैसे ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, इनकी जो बेसिक डेफिनेशंस है वो तो आप लोग पढ़ ही लीजिए, ठीक है। बाकी जो मीडियंस वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, वो इसमें नहीं है आपके सिलेबस में, आपको केवल 10.1 को ही पढ़ना है। बात करते हैं 11 चैप्टर। 11 चैप्टर हमारा है सिमिलरिटी वाला। तो अगर सिमिलरिटी की हम बात करें तो सिमिलरिटी में देखो इन्होंने जितने भी टाइप्स सिमिलरिटी के, जो डिफरेंट क्राइटेरियन है, एंगल क्राइटेरियन, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, साइड क्राइटेरियन, ये सब लिया है ना। स्पेशली इन्होंने जो बोधायन थ्योरम वगैरह है उसको रिमूव कर दिया है, ठीक है। इसके बाद देखो, तो अगर मोटी मोटी हम बात करें कि यहाँ पे आपको 11.4 को रिमूव किया गया है, ठीक है। जो ट्राइंगल्स के एरिया रिलेटेड क्वेश्चन थे, जैसे आपके एक क्वेश्चन था, एक थ्योरम थी कि अगर ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना हो तो वो एरिया का रेशियो किसके प्रोपोर्शन में होगा, 2 सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड के प्रोपोर्शन में। तो उसको इन्होंने रिमूव कर दिया है। तो देखी जाए तो 11.4 पूरी रिमूव कर दी है। आप लोगों को पढ़ना 11.1, 11.2, 11.3। इसके बाद आ जाते हैं हम सर्किल एंड टेंजेंट की बात करें। जो सर्किल एंड टेंजेंट, आप इसमें 11 और 13 दोनों चैप्टर को 12 एंड 13 दोनों चैप्टर को कवर कीजिए। तो 12 एंड 13 की अगर अपन बात करें तो 12 में इन्होंने क्या है जो रिमूव किया है वो है 12.4। मुझे इस पूरे सिलेबस को देख के एक बात तो लग रही है कि बोर्ड वालों ने लगभग जो लास्ट के एक्सरसाइजेस थी हर चैप्टर में से उन्हीं को ही रिमूव करा है ज्यादातर। ये पैटर्न दिखाई दे रहा है मुझे, 12.4 को इन्होंने रिमूव किया है। हाँ, थ्योरम्स वगैरह तो पढ़ ही लीजिए आप, 12.1, 12.2, 12.3 थ्योरम्स वगैरह आप पढ़िए इनकी, क्योंकि वो तो क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपके काम आएगी। कौन सी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसके लिए हम बहुत जल्दी आने वाले टाइम में एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको पूरा, जब तक बोर्ड का ब्लूप्रिंट नहीं आता हम वीडियो को नहीं करेंगे डिस्ट्रीब्यूट अभी। तो बोर्ड का ब्लूप्रिंट देख के मैं आपको एक एक चीज क्लियरफाई कर दूंगा, कौन से चैप्टर में से कितना क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के आएंगे, और हाँ थ्योरम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब तक इन सबके आप थ्योरम जरूर पढ़िएगा। 12.4 जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली है, तो इसको पूरा का पूरा रिमूव कर दिया है। 13 की बात करें, 13 में भी आपके टेंजेंट्स है, इसमें भी इन्होंने 13.2 को रिमूव किया है, ठीक है। तो 13.2 को यहां से इन्होंने हटा दिया है, और वैसे 13.2 में कुछ ज्यादा है भी नहीं, एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट है, चाहो तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगी आपको। हाँ, अगर आप चाहते हो कि 5 मिनट में पढ़ना चाहते हो उस टॉपिक को,
आपको नहीं आता समझ में तो प्लीज कमेंट में मेंशन डालना। मैं 13.2 की एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है 13.2। ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट में आप उसको, और ये 5 से 6 मिनट तो मैंने आपको समझने के लिए बताया, अगर उसको आप रीड करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट से ज्यादा का एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, फिर भी यहां हम रिमूव एक्सरसाइज की बात करें तो 13.2 को आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया है। अब आ जाइए आप, तो पढ़ना क्या है भाई हमें 13.1 14 चैप्टर। 14 चैप्टर की बात करें तो हमारा 14 चैप्टर है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या है, सर्कम सर्किल, इन सर्किल। अब सर्कम सर्किल इन सर्किल किस में आता है हमारे 14.2 में, देखो ये सॉरी 14.2 में। तो रिमूव एक्सरसाइज में आप देख लो 14.2 लेनी कौन सी आपको 14.1। ठीक है, 15 चैप्टर। 15 चैप्टर जो हमारे सेगमेंट और सेक्टर वाला है, उसमें से सेगमेंट और सेक्टर ही हटा दिया इन्होंने। मतलब देखा जाए तो 15.2 15.3 अब चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं है, केवल एरिया ऑफ सर्किल है। तो वो तो बच्चों आप लोग 8th में भी पढ़ के आए, 8th में आराम से एरिया ऑफ सर्किल, सरकमफेरेंस, जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना इस तरह के, वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो 15.2 15.3 इन्होंने पूरी हटा दी है, क्योंकि आपके मेजरमेंट वाला है, तो जिसमें हम क्यूब्स, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा इन्होंने 16.3 मतलब जो कि कोन वाला चैप्टर है, कोन वाली एक्सरसाइज है, 16.3 को हटाया है। तो पढ़ना क्या क्या आपको 16.1 16.1 में है आपके क्यूब एंड क्यूबॉइड, 16.2 में आपके आ जाता है सिलेंडर, और 16.4 में आ जाता है आपके स्फीयर। तो क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर एंड स्फीयर तीनों पढ़ने हैं। छोड़ना क्या है हमको, कोन। चलो 17 चैप्टर की हम बात करें तो 17 चैप्टर सबको पता है स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स में से भी देखो ऐसा टॉपिक है हटा नहीं सकते, हर क्लास में, हर लेवल पे, हर एग्जाम में, हर जगह स्टैटिस्टिक्स आती है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, प्राइवेट, गवर्नमेंट सेक्टर, स्कूल में पढ़ो, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी में जाओ, तो डाटा का तो हर जगह यूज होता है। तो इन्होंने इसमें से भी कुछ ज्यादा खास चीजें हटाई नहीं है, केवल और केवल इन्होंने हटाया है मोड को। और मोड आपके आता है किसमें 17.7 जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। इसको छोड़ के बाकी आपको सारा 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 और 17.6 ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। ठीक है, लास्ट टॉपिक आता है हमारे 18 जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी की अब हम बात करें, कोई चेंजेस नहीं है, आपको एज इट इज वैसे सिंपल है। 14-15 क्वेश्चन ही आई थिंक, तो ज्यादा टफ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के, आप लोगों को पूरी पढ़नी पड़ेगी। लास्ट में आता है 19 चैप्टर रोड सेफ्टी। तो रोड सेफ्टी में तो क्या ही चेंज करेंगे, रोड सेफ्टी तो आपके एक तरह से मिक्सअप है, किसका, पूरी एक्सरसाइजेस का, पूरी बुक का मिक्सअप है, कोई सा भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। और तो रोड सेफ्टी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं आरबीटी वगैरह में या डेस्क वर्क में, उन्हीं में से आप प्रैक्टिस कीजिए, उन्हीं के आसपास ही आपको एग्जाम में पेपर दिखेगा। इससे ज्यादा 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो ज्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है, प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चलो ये था हमारा इस साल का एग्जाम डिस्कशन सिलेबस का, कि भाई हमारे सिलेबस में क्या क्या आएगा। पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, सीबीएसई की डेट शीट आ चुकी है, डेट आ गई है, 4 मई से स्टार्ट करेंगे, तो उसी के आसपास हमारा आरबीएससी भी करवाएगा। ठीक है, हाँ, इस सिलेबस से रिलेटेड या इसके किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो आपके मन में तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई टॉपिक ऐसा है जिसकी वीडियो आप चाहते हो कि सर हमें इसकी वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका वीडियो बना के अपलोड करूंगा, जल्दी ही कोशिश करेंगे।
ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।